उत्तराखंड में बारिश की रफ्तार धीमी होते ही चारधाम यात्रियों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। लेकिन यमुनोत्री धाम की यात्रा में यात्री भनेली गाड़ के पास टूटे रास्ते से जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जून महीने से शुरू हुई भयंकर आसमानी सैलाब ने यमुनोत्री धाम जाने वाले कई रास्तों को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद से अब तक यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला पैदल मार्ग सही ढंग से सुचारू नहीं हो पाया है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने वैकल्पिक पैदल रास्ते का निर्माण तो किया है, लेकिन यह रास्ता बेहद ही संकरा और खतरनाक है, जिस कारण आवाजाही के दौरान तीर्थ यात्री दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहितों और यात्रियों ने प्रशासन पर यमुनोत्री धाम की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड सरकार ने जो बता रहे हैं टीवी पर, जितना ऐड दिखा रहे हैं कि इतना बीवेल रोड बना हुआ है, जो व्यवस्था है, कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रोड बनाने के बाद में 20-20 किलोमीटर पूरा रोड टूटा हुआ है। अभी यहाँ बरसात में ये रोड बंद हो गया, पूरा ब्लॉक हो गया। ये टेम्परेरी व्यवस्था करी है। इनने 2 होमगार्ड के पुलिस वाले छोड़ के रखे हैं, एक ऊपर एक नीचे। उनकी कोई घोड़े वाले भी नहीं सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहे हैं। यात्री सारा परेशान हो रहा है। ये रोड 15 दिन से बता रहे हैं, यहाँ की जो है जनता का 1 महीना बता रहे हैं, यहाँ का ये रोड पूरा टूटा हुआ टेम्परेरी ये आवागमन के लिए कर दिया है। यात्री यहाँ स्लिप हो रहे हैं। बरसात हो गई तो इस रोड पर चल नहीं सकते। जाम की इतनी स्थिति है, घोड़े वाले भी चल रहे हैं उसी पे पैदल वाले चल रहे हैं। मतलब जो 2 घंटे का 3 घंटे का रास्ता है वो 5 घंटे 6 घंटे में तय हो रहा है। और कोई व्यवस्था नहीं कि लेटरिन बाथरूम बोल रहे हैं इतना है, रास्ते में इतना ठहरने की व्यवस्था है। कोई कहीं नहीं दिखा कि कहीं ऐसा व्यवस्था दिखाओ कि महिला शौचालय जा सके, बाथरूम जा सके। उसके बाद में यमुनोत्री धाम पर जब हम गए तो मैया के दर्शन करने पहले आदमी टॉयलेट वगैरह गया, महिलाएं थी हमारे साथ में, 10 लोगों का हमारा ग्रुप था, एक भी टॉयलेट नहीं हुआ, कुछ नहीं। आदमी पहाड़ों पे जाके बाथरूम कर रहा है, वो यमुना मैया को अपवित्र हो रही हैं। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट बता रहे हैं एडो में कि यमुना मैया को शुद्ध कर रहे हैं, गंगा जी को शुद्ध कर रहे हैं। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले पैदल रास्ते में 29 जुलाई को भूस्खलन हुआ था, जिस कारण भनेली गाड़ के पास रास्ते का एक हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। इसके बाद इस जगह पर लोक निर्माण विभाग ने अभी तक रास्ते का निर्माण नहीं कराया है, जबकि प्रशासन ने 29 जुलाई से लगातार 4 दिनों तक यमुनोत्री धाम की यात्रा बंद रखी थी। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने यहां एक वैकल्पिक रास्ता ही बनाया, लेकिन यह रास्ता बेहद ही संकरा और खतरनाक है, जिस पर घोड़े खच्चर तक आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले पैदल रास्ते की इस खस्ता हालत को लेकर जब जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। जी, अतिवृष्टि के कारण और जल भराव होने के कारण यमुनोत्री में एक स्थान पर पैदल मार्ग कुछ जगह कुछ लंबाई में क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल पीडब्ल्यूडी बड़कोट द्वारा कर दी गई थी, परंतु जो वैकल्पिक व्यवस्था का मार्ग है वो कुछ संकरा है। तो जो पूर्व में मार्ग था उसी को ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी बड़कोट द्वारा इसमें भूवैज्ञानिक का भी निरीक्षण करवाने के वहाँ प्रयास चल रहे हैं। वो जैसे ही निरीक्षण होता है, रिपोर्ट आती है, तो उसको पूर्ण रूप से पूर्व की तरह ही ठीक करने पे जल्दी से कार्रवाई की जाएगी, जिससे आगामी समय में जब यात्रा बढ़ती है तो कम से कम असुविधा यात्रियों को हो। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम में इस तरह की व्यवस्थाओं के बाद बाहर से आने वाले यात्री तो परेशान हो ही रहे हैं, इससे अब स्थानीय भी परेशान हैं। बरसात कम होने के बाद भी रास्ता बन नहीं पाया और यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है, जो उन्हें मुश्किलों में डाल सकता है। यमुनोत्री से ओंकार बहुगुणा की रिपोर्ट।